गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसमें जो हमारी यूनिट थी वो क्या थी? यूनिट हमारी जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या थी हमारी? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ के? इट इज़ द मोल पर लीटर पर टाइम। टाइम सेकेंड में भी हो सकता है और आपका मिनट में भी हो सकता है। एंड हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? T1/2। ये हमारा क्या आया था फाइनली, इफ़ यू रिमेंबर, A0/2K। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट जो हमारा T हाफ है वो डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो आज हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर जब बोलेंगे इफ़ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन only on one concentration term of reactant। अगर रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ओनली रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। अगर ये ज़ीरो होता तो ये रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर हो जाती। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा? डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन पावर 1। ओके, नाउ अब ये रिएक्शन किसी भी तरह की हो सकती है हमारी। ऐसे भी हो सकते हैं, A इज़ कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट डायरेक्टली। It may be like this, two-way, but the rate of reaction will depend upon only on the one concentration term of the reactant, and it can be like this, A plus B, and it convert into the product. But in all the conditions, अब यहाँ पे जो rate of reaction है, either it depend on only on A or it depend only on the B। अगर ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन ये अगर सिर्फ ए के ऊपर डिपेंड कर रही है या बी के ऊपर डिपेंड कर रही है तो कौन सी रिएक्शन हमारी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सपोज हम ये रिएक्शन लेते हैं सबसे सिंपलेस्ट, हम रेट एक्सप्रेशन के लिए हम सबसे सिंपलेस्ट लेते हैं, वेयर ए इज़ कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? सपोज वी स्टार्ट विद A moles per liter of the reactant। What is the concentration of reactant? Initially it's A mole per liter। After some time T, initially मतलब T इक्वल टू ज़ीरो, एट T इक्वल टू ज़ीरो A की कंसनट्रेशन कितनी है? A मोल पर लीटर। एट T इक्वल टू व्हेन T टाइम क्या है हमारा? T है। तो सपोज इसकी कंसनट्रेशन हमारी A-X है और X मोल्स पर लीटर हमारे किसके बन चुके हैं? प्रोडक्ट के। शुरू में इसकी इनिशियल A थी, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़ीरो थी। आफ्टर टाइम T इसकी कंसनट्रेशन, क्योंकि X प्रोडक्ट बन चुका है, X रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है, तो इसकी कंसनट्रेशन कितनी रहेगी हमारी? A-X। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dx/dt। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारा? यानी कि अगर हम लिखें रेट ऑफ रिएक्शन एट टाइम T will directly depend upon the concentration of the reactant, that is A-X। उस टाइम पे जो कंसनट्रेशन थी, यानी कि हम लिख सकते हैं dx/dt is directly depend upon the A-X। और अगर हम क्या करें, हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज़ K A-X। ओके, व्हाट इज़ K? K इज़ द रेट कांस्टेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट फॉर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया था। अब हमें क्या करना है? हमें एक्सप्रेशन निकालना है। वी हैव टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर के। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना, हमें के की एक्सप्रेशन निकालनी है, जो अब हमारा मेन काम है। व्हाट वी हैव टू डू? अब हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे? ये जो A-X है इसको हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे इस साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगी ये रिएक्शन? dx A-X इक्वल टू K dt। ओके, जस्ट वी हैव पुटिंग दिस टर्म इन द डिनोमिनेटर साइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। इन द नेक्स्ट स्टेप we will integrate this equation
अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारी क्या आएगा, जब भी हम 1/a माइनस एक्स टर्म को इंटीग्रेट करते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं तो यह हमारा आ जाता है ln a माइनस एक्स। 1 समथिंग को इफ़ वी इंटीग्रेट सपोज इट इज़ x, तो ये हो जाता है हमारा ln x, और x के आगे क्या साइन है हमारा -1, तो इसलिए यहाँ पे क्या टर्म, यहाँ क्या साइन आ जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, और इसको अगर हम के डी टी को करेंगे इंटीग्रेट तो क्या आ जाएगा हमारा के टी प्लस एक हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ आई। ओके, आई इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारी ये इक्वेशन होगी -ln a माइनस एक्स के टी प्लस आई। ओके, वट इज़ दिस आई? आई इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें इस आई को यूनिट निकालना है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में निकाला था, हमें आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे व्हेन t इज इक्वल टू ज़ीरो, यू नो प्रोडक्ट क्या था हमारा ज़ीरो, प्रोडक्ट क्या है कंसनट्रेशन, x क्या है हमारी कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जब t ज़ीरो था तो प्रोडक्ट हमारा क्या था उस टाइम पे ज़ीरो था। तो व्हेन t इज इक्वल टू ज़ीरो x विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो x अगर हमारा ज़ीरो हो जाता है व्हेन t इज इक्वल टू ज़ीरो, हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन, इसको सपोज वी हैव नेमिंग विद a, इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ i। हम x ज़ीरो पुट करेंगे, t ज़ीरो पुट करेंगे, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ i, क्या हो जाएगी i की वैल्यू, x ज़ीरो t ज़ीरो, तो माइनस ln a इज इक्वल टू i, है ना, यही निकलेगी ना। तो व्हाट इज़ i, i इज़ द माइनस ln a। वट इज़ आई, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या आई -ln a। और ये हमने कैसे निकाली, हमने एट t ज़ीरो हमने ये बोला कि x की कंसनट्रेशन क्या थी, x इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जब इनिशियल टाइम ज़ीरो था स्टार्टिंग पे बिल्कुल, तो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन ज़ीरो थी, तो x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, ज़ीरो पुट कर दी। ओके, अब ये जो वैल्यू हमारी i की, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे हमने निकाला था, इस a इक्वेशन में ही हम क्या करेंगे, i की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारी ये इक्वेशन थी, दोबारा हम इसको लिख देते हैं, जब हमने इंटीग्रेट किया था हमारी इक्वेशन ये आई थी के टी प्लस आई, और जब हमने t ज़ीरो पे x ज़ीरो पुट कर दिया था तो हमारा i क्या था -ln a। ओके, अब इस इक्वेशन में सपोज दिस इज इक्वेशन a, और इस इक्वेशन में हम i की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, और i की जगह हम क्या पुट करेंगे -ln a। ओके, अब इस टर्म को हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का साइन हो जाएगा, a यहाँ माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, तो ये क्या बन जाएगा ln a, ये एज इट इज़ माइनस का साइन रहेगी ये वाली टर्म, -ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। नाउ वट वी हैव टू डू, आपको पता है लॉगरिथम की टर्म जब सब्सट्रैक्शन में होती है तो डिवीज़न में आ जाती है, अगर प्लस का साइन होता है तो मल्टीप्लिकेशन में, और अगर ये सब्सट्रैक्शन का साइन होता है माइनस का साइन होता है तो वो डिवीज़न में आती है। ओके, एंड व्हाट इज k, k इज इक्वल टू 1/t ln a ओवर a माइनस एक्स, और इसको हम और वी कैन राइट दिस ln इज 2.303 log a ओवर a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय t। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, रेट एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट, ये एक्सप्रेशन है किसके लिए, रेट कांस्टेंट के लिए, ये आपको डिराइव करना है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको ऐसे दिया जाए आप ऐसे भी लिख सकते हो k 1/t ln a की जगह a इज इनिशियल कंसनट्रेशन थी व्हेन t इज ज़ीरो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो c नॉट ओवर सी टी। व्हाट इज सी टी, कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, एंड c नॉट इज द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इनिशियली व्हेन टाइम इज ज़ीरो। कंसनट्रेशन को a नॉट भी लिख सकते हो, तो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स। इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखना चाहो, जैसे हमारी इक्वेशन थी के टी इज इक्वल टू ln a ओवर a माइनस एक्स, आप अगर ऐसे लिखना चाहो तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसको अभी हमने ऐसे भी लिखा था, के टी इज इक्वल टू ln c नॉट ओवर सी टी, सेम दिस इज द सेम फॉर्म, c नॉट इज द इनिशियल कंसनट्रेशन एंड ct इज द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट व्हेन टाइम t। तो अगर हम लॉगरिथम को हटा दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी लाइक दिस e पावर के टी, और ये हमारा एक्सपोनेंशियल इसको कैंसिल कर देगा तो हमारा हो जाएगा c नॉट ओवर सी टी, c नॉट ओवर सी टी। ओके, या अगर हम इसको रिवर्स कर दें,
सी टी को अगर हम ऊपर ले आए और सी नॉट को यहाँ ले आए तो ई की पावर क्या हो जाएगी हमारी माइनस के टी। पहले सी नॉट ऊपर था, अब क्या हमारा सी टी ऊपर है, तो क्या हो जाएगा हमारा ई की पावर माइनस के टी, और हमारा सी टी किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इक्वेशन के, और ये हमारी एक्सप्रेशन है फॉर रेट कांस्टेंट। कई बार आपको ये निकालना आएगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। आपको साइन का ध्यान रखना है, अगर माइनस साइन है तो सी टी ऊपर है, अगर प्लस साइन है तो सी नॉट ऊपर है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमारी इक्वेशन आ गई थी, इफ़ यू रिमेंबर के टी इज इक्वल टू एल एन, वट इज दिस, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट ओवर सी टी, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट and concentration of reactant at time t. So this t should be small, it should be write this C naught over Ct ln Kt. ओके, अब ग्राफिकल मेथड अगर आपको इसका प्रेजेंट करना है, ग्राफिकल फॉर्म में इसको लेके आना है, स्लोप लाइन का जो हमारा ग्राफ था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना ये, इस फॉर्म में लेके आना है। बट इज सी इज़ द इंटरसेप्ट, m इज़ द स्लोप, और y और x एक्सिस के बीच में हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो दो हमारा टाइम चेंज हो रहा है और कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट हम प्लॉट करेंगे तो क्या स्लोप आता है और हमारा क्या इंटरसेप्ट आता है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना, हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में हमारी इक्वेशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं के टी, हमने इसको क्या करा था के टी, इसको अगर हम सॉल्व करके लिखे 2.303 लॉग सी नॉट ओवर सी टी, मैंने एल एन की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया लॉग। अब ये 2.303 इधर चला जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा के ओवर 2.303 टी लॉग सी नॉट ओवर सी टी, या इसको हम क्या लिख सकते हैं के टी ओवर 2.303 लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी टी। जैसे हमने उसको अलग अलग किया था, हमने उसको असेंबल किया था, ऐसे ही हमने इसको अलग अलग करना है। ओके, अब हमारा जो ग्राफ बनेगा, ये लो प्लस के साइन इधर आ जाएगा हमारा लॉग सी टी, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ए कांस्टेंट, हमें किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, सी टी और टाइम के बीच में। तो ये इधर आ गया हमारा माइनस साइन था, दिस टर्म इज ऑफ माइनस, और ये इधर आ गया तो हमारा क्या साइन हो गया प्लस का साइन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया लॉग सी नॉट एज इट इज़ प्लस नहीं, यहाँ प्लस का साइन है, ये प्लस है के टी, इधर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस के टी ओवर 2.303। तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया हमने। जो हमारी नॉर्मल रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन थी ये आई थी, हमने इसको एल एन को टर्म को खोल लिया, उसके बाद हमने इसको फर्दर हमने इसको खोल लिया, हमने लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी टी किया, लॉग सी टी हमने इस तरफ ले आए और के वाली टर्म को हम इस तरफ ले आए। अब तो के वाली टर्म इधर होगी, वो प्लस थी इधर, ये वाली टर्म प्लस में थी, यहाँ माइनस में आ गई, जो टर्म यहाँ माइनस में थी ये वाली टर्म इधर आके ये किस में होगी प्लस में। तो अब जो ग्राफ है वो किस किस के बीच में है, दिस इज़ द वाई टर्म्स, ठीक है, और ये जो टी है हमारे ये क्या है एक्स टर्म है। तो स्लोप क्या है, व्हाट इज स्लोप, स्लोप हमारा यहाँ पे क्या है माइनस के ओवर 2.303, ठीक है। स्लोप क्या है हमारा, अभी हमने बोला था ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में m स्लोप होता है हमारा, तो x एक्सिस हमारा टाइम t है, y एक्सिस हमारा log ct है, तो व्हाट इज़ m, m इज़ द स्लोप एंड c इज़ द इंटरसेप्ट। तो हमारा स्लोप क्या आया माइनस के 2.303, और इंटरसेप्ट क्या आया हमारा, इंटरसेप्ट हमारा क्या आया, व्हाट इज़ इंटरसेप्ट, दिस इज वन इज log c नॉट। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बेटा। तो अब हम ग्राफ अगर प्लॉट करें लॉग सी टी और यहाँ क्या हमारा टाइम, तो इस तरह की रिएक्शन आपका इस तरह का ग्राफ आएगा। नेगेटिव स्लोप है, माइनस के है तो नेगेटिव स्लोप है, सी नोट हमारा इंटरसेप्ट है। ओके, अब एक टॉपिक और जो इसमें रह गया जो आपको अभी करना है, हाफ लाइफ। आपको कौन सा टॉपिक करना है, हाफ लाइफ का टॉपिक करना है। आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी बेटा, ज़ीरो ऑर्डर के जो भी क्वेश्चंस हैं, रेट कांस्टेंट के क्वेश्चंस हैं, उसको आप क्वेश्चंस को करो, न्यूमेरिकल्स को करो। ओके, हाफ लाइफ पीरियड अगर हम करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है,
हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? जब हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज़ कंप्लीटेड, हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज़ तो हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज़ कंप्लीटेड, जब हाफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ रिएक्टेड, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ रिएक्टेड। तो ये दोनों ही हमारी कंडीशंस है किसके लिए? हाफ लाइफ पीरियड के लिए। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए यूनिट क्या आएगी हमारी? टी हाफ। इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम हाफ लाइफ पीरियड को टी हाफ से। तो अभी आपको पता है टी क्या होता है, व्हाट इज़ टी? टी हमारा आया था 2.303 ओवर के लॉग ए ओवर ए माइनस एक्स। ओके, एक्स क्या हो गया हमारा? जब हाफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुका है, यानी कि a/2, तो हमारा ओवर क्या आ जाएगा? इसकी आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे? when t इक्वल टू t1/2, x कितना हो जाएगा हमारा? a/2। अब x की वैल्यू अगर आप पुट कर दो a/2, यहाँ पे पुट करोगे a/2, एलसीएम वगैरह लेके करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? t इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे आप 2.303 ओवर के लॉग a, और आप इसको पुट करोगे a माइनस a ओवर 2, ये एलसीएम लोगे 2a माइनस a हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा? 2a ओवर a, और a से क्या कैंसिल हो जाएगा? a, तो log 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू अगर आप पुट करोगे और उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, log 2 की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे और उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा हमारा? व्हाट इज़ टी हाफ? इसकी क्या कैलकुलेशन है? 0.693 ओवर के। What is T half for first order reaction? 0.693 over K. तो it means T half for first order reaction is independent of concentration of reactant. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो concentration of reactant के ऊपर डिपेंड कर रहा था हाफ लाइफ पीरियड, पर यहाँ पे वो independent of concentration of reactant T half। और यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट के लिए? What is the unit of rate constant? अभी हमने बोला, यहाँ से भी आप देख सकते हो K, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है? इनवर्स ऑफ टाइम। के की यूनिट क्या है हमारी? इनवर्स ऑफ टाइम। तो वो सेकंड में भी हो सकती है के फॉर, अभी हमने शुरू में निकाला था इसको, के क्या हो सकता है हमारा? 1 ओवर टाइम है, तो 1 ओवर टाइम इट मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो 1 ओवर टाइम ये मिनट इनवर्स भी हो सकती है, सेकेंड इनवर्स भी हो सकती है, और आर इनवर्स भी हो सकती है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जिसमें हमने एक्सप्रेशन ऑफ रेट कांस्टेंट किया था, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी स्ट्रेट लाइन से, और हमने हाफ लाइफ पीरियड निकाला है जो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का होगा। इस टॉपिक को आप कंप्लीट करना। कोई आपकी क्वेरी है तो आई विल टेक योर क्वेरीज, ओके, एंड डू द न्यूमेरिकल्स आल्सो।